दोस्तों, ये वो देश है जहां पर फैंटा का जन्म हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब कोको कोला का सिरप यहां तक पहुंच नहीं पा रहा था, तब यहां के वैज्ञानिकों ने बचे हुए दूध और फलों के गूदे से ये ड्रिंक तैयार करी थी, जिसे फैंटा नाम से पूरी दुनिया में पहचान मिली। ये वही देश है जिसकी वजह से आज लोग किताबें पढ़ पा रहे हैं, अखबारों में खबरें पढ़ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यही सबसे बड़ी कामयाबी मिली है, जो थी प्रिंटिंग मशीन। साल 1450 के आसपास यूहान गॉटेनबर्ग ने पहली मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, जिसके बाद किताबें बड़े पैमाने पर छपने लगीं और सस्ती भी हुईं। लोग पहले से ज्यादा पढ़ने में रुचि दिखाने लगे और आम लोगों तक किताबें पहुंचने लगीं। यहाँ के लोग एक चौंकाने वाली डिश बहुत ही शौक से खाते हैं, जिसे मैट कहा जाता है। दरअसल ये कच्चा कीमा होता है जानवरों का, जिसे ब्रेड पर लगाकर ऊपर से प्याज और नमक डालकर कच्चा खाया जाता है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के मशहूर हाईवे ऑटोबान पर गाड़ी रोकना गैर कानूनी है। अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और आप रास्ते में रुक गए, तो पुलिस आप पर भारी जुर्माना ठोक सकती है। उनका कहना है कि पेट्रोल चेक करना आपकी जिम्मेदारी थी और आप हाईवे पर गाड़ी नहीं रोक सकते। इस देश में लोग मोबाइल से ज्यादा बोर्ड्स गेम जैसे कि लूडो या फिर चेस के दीवाने हैं। वहाँ इसे सिर्फ बच्चों का खेल नहीं, बल्कि बड़ों के लिए रिश्ते बनाने का, दोस्त बनाने का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। यहाँ की गेम नाइट्स काफी मशहूर हैं। दोस्तों, इस देश के लोग सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लगन से काम करते हैं, लेकिन शनिवार की रात मानो किसी त्योहार में बदल जाती है। लोग पार्टी करते हैं, सड़कों पर खाने पीने जाते हैं और जिंदगी का मजा उठाते हैं। लेकिन अगले दिन यानी रविवार को मानो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। यहाँ तक कि कोई अपने घर में ड्रिल मशीन तक नहीं चला सकता, कोई तेज आवाज करने वाला काम नहीं कर सकता। यहाँ संडे का दिन मतलब शांति और आराम का दिन। गानों को डिजिटल बनाने वाला MP3 फॉर्मेट इसी देश की एक इंस्टीट्यूट में बनाया गया था। इस एक खोज ने पूरी दुनिया में कैसेट और CD का जमाना ही खत्म कर दिया और आज हमारे फोनों में हजारों गाने मुमकिन हो पाए हैं। इस देश को दुनिया की कार फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ की कार कंपनियां घर घर में मशहूर हैं, जैसे फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और BMW। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अपनी अनोखी संस्कृति और इंजीनियरों का ये देश है जर्मनी। आज का ये वीडियो हमें जर्मनी की गहराइयों तक लेकर जाएगा, जिसमें इसका इतिहास, लोगों की जिंदगी जीने का तरीका, खान पान, भाषा, भूगोल, महल, किले और कुछ हैरान करने वाली बातों के साथ आखिर में देखेंगे इस देश की कुछ बहुत ही सुंदर घूमने लायक जगहों को भी। लेकिन हमेशा की तरह हमारी मेहनत और आपका एक कीमती लाइक इस वीडियो को सफल बनाएगा, तो जल्दी से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये है जर्मनी का नजारा। किंडरगार्टन पूरी दुनिया में बच्चों के स्कूल के लिए इस्तेमाल होने वाला ये शब्द असल में जर्मन है। इसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा। ये कॉन्सेप्ट जर्मनी से ही पूरी दुनिया में फैला था। टैक्सी मतलब मर्सिडीज। भारत में मर्सिडीज एक लग्जरी कार है, लेकिन जर्मनी में सड़कों पर चलने वाली ज्यादातर टैक्सियां मर्सिडीज बेंज ही होती हैं। वहां के लिए ये एक आम बात है। ये देश 3,57,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये यूरोप महाद्वीप का एक बड़ा देश है। यहाँ 8 करोड़ 50 लाख लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और ये चीज यहाँ की सड़कों पर, बाजारों में, ऑफिसेज में हर जगह देखने को मिलती है। जर्मनी में पैसों के लिए
यूरो का इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो 107 रुपए के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के 47% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, जबकि 45 से 48% में ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। 4 से 6% में मुस्लिम हैं और 2 से 3% में हिंदू, बौद्ध, यहूदी और दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। अगर हमें जर्मनी के इतिहास को एक शहर के जरिए समझना हो तो बर्लिन सबसे सही जगह है। ये शहर देश की राजधानी है, यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और सबसे मशहूर भी। इस शहर की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी, जब स्प्री नदी के किनारे छोटे छोटे व्यापारिक गांव बसे। इसे जर्मन व्यापारियों ने बसाया क्योंकि ये जगह नदी के पास थी और व्यापार के लिए बहुत सही थी। धीरे धीरे ये छोटे गांव आपस में जुड़ते गए और बर्लिन एक शहर बन गया। समय के साथ ये इलाका हस्तशिल्प, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बना। बर्लिन की खास बात ये रही कि ये शहर हमेशा बदलता रहा। कभी लकड़ी के घर, फिर पत्थर की इमारतें, फिर बड़े रास्ते, पुल और बाजार। जैसे जैसे जर्मनी के अलग अलग राज्य मजबूत होते गए, बर्लिन का महत्व भी बढ़ता गया। यहाँ महल, चर्च, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय बने, जिसने इसे ज्ञान और कला का केंद्र बनाया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में बर्लिन तेजी से फैला। यहाँ फैक्ट्रियां बनी, रेल लाइनें आईं और लोग दूर दूर से काम की तलाश में यहाँ पर आने लगे, जिससे शहर और फैलता चला गया। इस शहर ने बहुत से युद्धों का दौर भी देखा है, तबाही भी देखी है, लेकिन हर बार ये शहर खुद को फिर से खड़ा करता रहा। पहली बार बर्लिन को बड़े पैमाने पर तबाही 30 साल के युद्ध जो 1618 से 1648 में हुआ था, जब यूरोप के कई देशों की लड़ाई इस इलाके तक पहुंची, जिसने इसे काफी नुकसान पहुंचाया। बाद में 19वीं शताब्दी में फ्रांस और जर्मन राज्यों के बीच युद्ध के दौरान भी बर्लिन को बुरा दौर देखना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा धक्का द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 में आया, जब जर्मनी की लड़ाई और बड़े युद्ध की वजह से ये शहर भारी बमबारी और तबाही का शिकार हुआ। इस युद्ध के अंत में साल 1945 में जर्मनी हार गया और एक बार फिर से इस शहर को भारी नुकसान चुकाना पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे ये शहर फिर बना। यही वजह है कि आज बर्लिन में आपको पुरानी इमारतें और आधुनिक वास्तुकला साथ साथ देखने को मिलती है। यहाँ के म्यूजियम, ऐतिहासिक सड़कें, पुराने गेट और स्मारक जर्मनी के बीते समय की कहानी बिना बोले सुना देते हैं। आज बर्लिन को सिर्फ एक राजधानी के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास, कला, संगीत, स्ट्रीट कल्चर और आधुनिक जीवन शैली के अनोखे मेल के लिए जाना जाता है। ये है मिनिएचर वंडरलैंड। ये कोई मामूली म्यूजियम नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल रेलवे वर्ल्ड है। ये जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में बनाया गया है। मिनिएचर वंडरलैंड में आप सिर्फ जर्मनी ही नहीं, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रिया, इटली और स्कैंडिनेवियाई जैसे देशों को भी देख सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे शहर, बर्फीले पहाड़ और समंदर तक बनाए गए हैं, जो बिल्कुल असली लगते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका हवाई अड्डा। यहाँ छोटे छोटे हवाई जहाज सच में रनवे पर दौड़ते हैं और हवा में उड़ते हुए गायब से हो जाते हैं। ये इतना हाईटेक है कि इसमें असली एयरपोर्ट की तरह फ्लाइट शेड्यूल और लैंडिंग लाइटें भी लगी हैं। यहाँ की रेल की पटरियाँ अगर सीधी बिछाई जाएं, तो उनकी लंबाई 16 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। यहाँ 1100 से भी ज्यादा ट्रेनें दिन रात दौड़ती हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए दर्जनों कंप्यूटर और इंजीनियर्स की फौज 24 घंटे काम करती है। इस छोटी सी दुनिया में समय बहुत तेजी से बदलता है। यहाँ हर 15 मिनट में सूरज ढल जाता है और अंधेरा छाता है। पूरे शहर की 5 लाख से ज्यादा छोटी लाइटें जल उठती हैं। रात के वक्त इस मिनिएचर वर्ल्ड का नजारा किसी जादुई सपने जैसा लगता है। इस वंडरलैंड में लगभग 2,90,000 छोटी मूर्तियां तक लगाई गई हैं। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई शादी कर रहा है, तो कोई समंदर किनारे धूप सेक रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ मजेदार चीजें भी दिखेंगी, जैसे कि एलियंस या फिर झाड़ियों में छिपे
कुछ छोटे अपराधी। क्योंकि इस देश के कई वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार किया है जिसकी वजह से आज इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इसी देश ने दुनिया को पहली पेट्रोल कार बनाकर दी। इसके अलावा डीजल इंजन का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था, जिसे आज ट्रक, बस और ट्रेनों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, मेडिकल के क्षेत्र में एक्सरे मशीन, एस्पिरिन दवा तक इसी देश के वैज्ञानिकों की देन है। और तो और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, न्यूक्लियर फिशन, यहाँ तक कि पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी इसी देश के वैज्ञानिकों ने इजाद किया था, जो आज के सभी कंप्यूटर की नींव माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से भी ये देश काफी खास रहा है और इसके इतिहास की कहानियां 10-20 इमारतें नहीं बताती, बल्कि यहाँ 55 ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो इस देश को जानने में मदद करती हैं। और उन 55 इमारतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। ये है आपके सामने ब्रैंडनबर्ग गेट, बर्लिन का सबसे मशहूर और पहचाने जाना वाला स्मारक, क्योंकि ये जर्मनी की पहचान और इतिहास की कहानी एक ही जगह पर बयां करता है। ये गेट 18वीं सदी में बनाया गया था और इसका डिजाइन ग्रीक मंदिरों जैसा है, इसीलिए इसे देखने पर आपको पुराने समय का एहसास मिलेगा। इस गेट की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि ये जर्मनी की एकता और दोबारा बनने का प्रतीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये काफी टूट फूट गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से बनाया गया, इसीलिए ये नई शुरुआत का भी प्रतीक है। क्योंकि ये बर्लिन के बीच में मौजूद है और इसके आसपास कई ऐतिहासिक जगह हैं, जैसे पार्लियामेंट और प्रसिद्ध सड़कें। जब बर्लिन वॉल गिरा था तो ये गेट उस समय मिलन और आजादी का प्रतीक बन गया था और दुनिया भर के लोग इसे आज देखने पहुंचते हैं। इस देश के लोगों को बियर पानी की तरह लगती है और यहाँ बियर पीने के लिए एक खास त्योहार तक मनाया जाता है, जिसे अक्टूबर फेस्ट कहते हैं। और ये त्योहार म्यूनिक शहर में आयोजित होता है, जिसमें देश विदेश से लोग शामिल होने आते हैं। वो लोग जर्मनी की पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक खाना खाते हैं और फिर बियर का मजा लेते हैं। जर्मनी के लोग जब काम से फ्री होते हैं तो ये अपना वक्त किताबें पढ़ने में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने का काफी शौक होता है। इसीलिए यहाँ शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। कॉलेज में हर कोई मुफ्त पढ़ सकता है, फिर चाहे वो जर्मनी का नागरिक हो या फिर नहीं। हर साल 90,000 नई किताबें यहाँ पर छापी जाती हैं, क्योंकि जर्मनी के लोगों को पढ़ना पसंद है। जर्मनी के लोगों को करी वस्ट नाम की डिश खाना बहुत ही पसंद होता है। दरअसल इसमें एक सॉसेज होती है, जिसे आप ऐसे समझें जैसे चिकन सॉसेज। इसको पहले भून लिया जाता है या फिर तल लेते हैं, फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके ऊपर टमाटर की चटनी डालते हैं और फिर ऊपर से कड़ी मसाला छिड़क देते हैं। बस यही करी वस्ट बन जाता है और इसे ज्यादातर फ्रेंच फ्राइज के साथ खाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कारों में दिलचस्पी है तो ये बात आपके लिए ही है, क्योंकि जर्मनी दुनिया में अपनी कारों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। विश्व प्रसिद्ध कार कंपनीज जैसे कि BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, फॉक्सवैगन, पोर्शे, इन सब कारों को जर्मनी ने ही बनाया है और इनका निर्माण भी यहीं पर होता है। पवन चक्कियों से यहाँ के लोग बिजली बनाते हैं, जो पर्यावरण को सुरक्षित करती हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते हैं। ये साइकिलों से ऑफिस जाते हैं, क्योंकि यहाँ साइकिलों के लिए खास रास्ते बनाए गए हैं। लोग पार्कों में टहलते हैं और अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। बर्लिन के लोगों को आर्ट और म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए रात के वक्त क्लबों में यहाँ पर लोगों को डांस करना काफी अच्छा लगता है। बर्लिन का सबसे मशहूर चौराहा है पारिजर प्लाट्स। ये जगह ब्रैंडनबर्ग गेट के पास है, जो शहर का सबसे बड़ा दरवाजा है। पारिजर प्लाट्स बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ और शानदार इमारतें हैं। यहाँ लोग घूमते हैं, फोटो खींचते हैं और आराम करने आते हैं। फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी का एक प्रमुख शहर है, जो अपनी आधुनिकता, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसे मैनहट्टन भी कहते हैं।
क्योंकि मेन नदी के किनारे बने इसके गगनचुंबी इमारतें न्यूयॉर्क जैसी लगती हैं। आइए इसके इतिहास, खास बातें और सुंदरता के बारे में भी जानें। फ्रैंकफर्ट का इतिहास बहुत पुराना है, जो रोमन काल से शुरू होता है। पहली सदी में रोमनों ने मेन नदी के किनारे पर बस्तियां बसाई थी। मध्य युग में ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। 8वीं सदी में इसे फ्रैंकोनो फोर्ट कहा गया, जो इसका पुराना नाम है। 1152 में यहाँ सम्राट फ्रेडरिक का राज्य अभिषेक भी किया गया था, जिसके बाद ये एक शाही शहर बन गया। 16वीं सदी में फ्रैंकफर्ट यूरोप का वित्तीय केंद्र बना। यहाँ पर हर साल 70 मिलियन साइकिलें बिकती हैं। शहरों में साइकिलों के लिए खास रास्ते बने हैं। जर्मनी को पार्कों का देश कहें तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ 14,000 से भी ज्यादा पार्क हैं, जहाँ लोग पिकनिक मनाते हैं और टहलते हैं, और इन पार्कों की साफ सफाई देखते ही बनती है। यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज, जो 1585 में शुरू हुई, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज में से एक है। 19वीं सदी में ये जर्मन फाउंडेशन का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रैंकफर्ट को भारी नुकसान हुआ, जब इसकी पुरानी इमारतें बमबारी में नष्ट हो गईं। युद्ध के बाद शहर ने खुद को फिर से बनाया और आधुनिकता की मिसाल बना। आज ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक और कई बड़ी कंपनियों का घर है। अब देखते हैं बर्लिन की कुछ खास इमारतें और म्यूजियम। सबसे पहले बात करते हैं श्लॉस चार्लोटेनबर्ग की। ये एक शानदार कैसल है, जो 1665 में बना था। इस कैसल में सोने के गुंबद और खूबसूरत बगीचे हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। लोग यहाँ पिकनिक भी मनाते हैं। फिर है रिच स्टैग बिल्डिंग, जहाँ जर्मनी की सरकार बैठती है। इसकी छत पर एक शीशे का गुंबद है, जहाँ से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। म्यूजियम आइलैंड बर्लिन की सबसे खास जगहों में से एक है। यहाँ 5 बड़े म्यूजियम हैं, जहाँ आपको पुरानी मिस्र की ममीज, ग्रीक की मूर्तियाँ और सोने के सिक्के देखने को मिलेंगे। ये जगह यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल करी गई है। यहाँ के किले रणनीतिक महत्व रखते थे। आज भी ये किले इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे यहाँ के रेलवे ट्रैक हैं और ट्रेनें एकदम सही समय पर चलती हैं। मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम अगली बार जब नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।